सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक्सेंचर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक्सेंचर का वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, एज ए सिस्टम इंजीनियर रोल का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेंचर के अंदर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को देखना ताकि मिस्टेक ना करें। अगर गाइज मिस्टेक कहीं भी आप करोगे तो मे बी आपको असेसमेंट का लिंक नहीं आएगा। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है एंड फिर आपको फिल करना है एंड बेसिक्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है एंड कैसे प्रोसेस करना है, वो सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कैसे। तो बेसिकली गाइज मैं बताना चाहूँगा कि जो अप्लाई का जो लिंक है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज गाइज यहाँ पे इस तरीके से आपका कुछ दिख जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। जैसे ही उस पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है, लाइक कि आपका नेम कैसे इंटर करना है। तो लाइक आपका जॉन है एंड देन मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। अगर मेरे केस में अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे लाइक कि रॉन्ग वे क्या हो सकता है, जे ए एंड एस, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर नेम। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, ऐसे नहीं। इवन कि अगर आप ये तरीका भी जॉन एंड ए और एस करते हो, ये भी गलत है क्योंकि फुल नेम देना है। उसके बाद आपको एक रिक्वायरमेंट होगी पासपोर्ट साइज फोटो का। तो अगर आपके पास कहीं से स्टूडियो का फोटो है तो उसको स्कैन करके आप अपलोड करें, दैट विल बी वेरी गुड। अदरवाइज अगर नहीं भी है तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास नहीं भी है तो आप मोबाइल से मोबाइल से किसी बैकग्राउंड पे या नॉर्मल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, दीवार पे खींच लो। उसके बाद आप remove.bg एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट का नाम है बेसिकली remove.bg, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर जाओगे तो आप नॉर्मली रिमूव कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा है तो ये देख लेना, ये गलत तरीका है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। एंड उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइज, वेट अ मिनट। सो बेसिकली नेक्स्ट जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आपका गवर्नमेंट आईडी, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से कैप्चा वगैरह अगर फिल करने के लिए आता है देन आप कैप्चा को फिल कर देना। अदरवाइज उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नाउ गाइज बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बच जाता है जॉब रोल। तो जॉब रोल इसमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट हायरिंग एसोसिएट इंजीनियर AAC वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हो तो यही पर्टिकुलर जॉब रोल सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड आया है। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, व्यू जॉब रोल पे क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। नाउ गाइस बात करते हैं सोर्स डिटेल का। तो यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन बताया इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, ठीक है। तो एक्सेंचर एम्प्लॉय रेफरल है या सोशल मीडिया के थ्रू या जॉब बोर्ड के थ्रू, तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। आपको अगर यूट्यूब से पता चला नो इशू, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे आप कौन सा, तो लिंक्डइन सेलेक्ट कर लो, मोस्ट सुटेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मली जेंडर सेलेक्ट करना है तो जेंडर सेलेक्ट। अब यहाँ पे गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नाम जो मैंने बताया, तो वो नाम जो यहाँ पे देना है ना, यहाँ पे देखो इसने खास कर इस चीज़ को लिख दिया है, लेट मी टेक हाईलाइटर, ओके। तो यहाँ पे प्लीज इंटर योर नेम एज मेंशन इन योर पैन कार्ड। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपका पैन कार्ड में अगर किसी तरह से गलती है, ठीक है, किसी तरह से मिस्टेक है, तो उस चीज़ को आप पहले अपडेट करवा लेना या बाद में भी अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड पे है फिलहाल, अभी जो आधार कार्ड आई मीन पैन कार्ड पे है, वही नाम को यहाँ पे इंटर करना, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका सेकेंड नाम हो जाता है मिडिल नेम, ठीक है। लेट मी रिमूव इट, ओके, नाउ इट्स गुड।
मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ये इंटर कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। तो लाइक अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होगे उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी। गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फेक ईमेल आईडी या वैसे ईमेल आईडी को दे देते हैं जो कभी देखते नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे ईमेल आईडी को आपको नहीं देना है, वैसे ईमेल आईडी को देना है जिसमें आप जिसको हमेशा आप चेक करते हो, क्योंकि असेसमेंट का लिंक कब आए कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कोई असेसमेंट का डेट नहीं दिया हुआ है। सो आपको पर्टिकुलर वही ईमेल देना है जो कि आप रेगुलर यूज़ करते हो, ताकि आप देखते रहो। उसके बाद आपको नॉर्मली मोबाइल नंबर देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप वगैरह यहाँ पे कंसेंट लिख सकते हो, तो यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपके पास अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो दे देना, ठीक है। ये बेसिकली व्हाट्सएप कंसेंट में आप एडिशनल कम्युनिकेशन के लिए है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कम्युनिकेट कर पाए या एक्सेंचर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाए, नोटिफाई कर पाए, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ दे देना, ठीक है। नेक्स्ट करेंट लोकेशन आपका क्या है वो भी दे देना। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स में आप सेलेक्ट कर लेना, बी है या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है वो पीजी वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यूजी वाले भी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आप हो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर आप कोई और एजुकेशन डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो ऐड मोर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आ जाता है। तो पर्सनल डिटेल्स में टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, तो लाइक if you are fresher then no need to choose any of 1 and 6 month and 7 and 11 month आप चूज कर सकते हो, नो एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आर यू वर्किंग, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप यस यू कैन सेलेक्ट यस और नॉट, अदरवाइज आपको इसको नो करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑफर इन योर हैंड। तो गाइस लेट्स सपोज कि अगर आपके पास अभी ऑफर है भी तो क्या करना है, यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, बिकॉज कि अगर आप ये यस सेलेक्ट करोगे तो मे भी शायद आपको असेसमेंट का लिंक नहीं आए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अप्लाई करें, असेसमेंट वगैरह दें, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। इफ सेलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर टू ज्वाइन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लेना, 30 डेज 60 डेज वगैरह अपने अकॉर्डिंग, किस पर्टिकुलर कितने दिन में आप ज्वाइन कर सकते हो कंपनी को, तो वो सिलेक्ट कर लेना। लेट्स सपोज अभी आप 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में हो तो मोर देन 60 डेज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। स्किल डिटेल्स में बेसिकली आपको कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे या कोई भी नॉलेज है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना। बेसिक्स भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेयर यू हैव चूज द प्राइमरी की, तो वो सारा कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट में अगर चूज किए हो तो लेट्स सपोज आपने कॉलेज प्रोजेक्ट किया होगा तो कॉलेज प्रोजेक्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज किया वो सिलेक्ट कर लेना। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि मैं सारा कुछ बताऊँ, ठीक है। सेकेंडरी स्किल्स वगैरह दे सकते हो। एंड उसके बाद बच जाता है सर्टिफिकेशन, तो कोई भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन चूज कर लेना, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें से आप कोई सर्टिफिकेशन नहीं भी किए हो तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाओगे तो बेटर होगा प्रोग्रामिंग, नॉर्मली बेसिकली प्रोग्रामिंग वगैरह तो किए होगे तो प्रोग्रामिंग इन सी चूज कर लेना, ठीक है। कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं आपके पास, अदर का ऑप्शन आ नहीं रहा है तो कोई भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो लाइक लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इन प्रोग्रेस कर देना बेटर होगा, कंप्लीटेड मत करना, ताकि इन प्रोग्रेस करोगे तो ये होगा कि लाइक आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी होगा तो चलेगा। इस बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन बेस्ड सेकंड बेस्ड ऑन द प्राइमरी स्कूल, अगर कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल का तो वो दे देना, ठीक है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन वगैरह है तो अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आपको आती है तो वो चूज कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे तो बेसिकली आप लोग को कुछ चीज़ चूज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफर्ड लोकेशन में जॉब लोकेशन आप कहाँ प्रेफर करोगे वो चूज कर लेना, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज करना, जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हो तो सारा लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि बेंगलुरु है, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, मुंबई, पुणे, तो कोई भी सिलेक्ट कर लेना, ये आपका चॉइस हो सकता है। गैप इन एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अगर कोई गैप है, ठीक है,
तो क्योंकि ये पर्टिकुलर जॉब में आपका एक्सेंचर सिर्फ 1 ईयर का ही गैप अलाउड करती है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो मोर देन 1 ईयर का है तो आप अप्लाई मत करो। अगर मोर देन लेस देन 1 ईयर है या 1 ईयर का है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 1 ईयर एकेडमिक गैप चूज करके या फिर नो गैप, ठीक है, ये चूज कर लेना, ठीक है। हैव यू वर्कड इन एसेंचर बिफोर, इससे पहले अगर आप कभी एसेंचर में या तो इंटर्नशिप किए हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर जॉब किए हो तो आप चूज कर लेना। अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपको नो चूज करना है, ठीक है। स्टैंडिंग बैकलॉग, तो बैकलॉग अगर आपके पास अभी करंट में है तो यस कर लेना, अदरवाइज नो कर लेना, बिकॉज कि गलत मत करना, बिकॉज कि जैसे ही आपका लेट्स सपोज असेसमेंट हो जाता है, अगर आपका बैकलॉग होगा तो वो आपसे आपका मार्कशीट मांगेंगे तो वो वहाँ पे फिर रिजेक्ट कर देंगे। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि अगर आपके पास बैकलॉग है तो जेन्युइनली चूज कर लेना यस, ठीक है। उसके अलावा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड फॉर असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस इन एक्सेंचर इन लास्ट 3 मंथ, तो अगर आप इससे पहले एक्सेंचर में अप्लाई किए हो 3 मंथ के पहले, ठीक है, अगर असेसमेंट में नहीं क्वालिफाई किए तो यस सेलेक्ट कर लेना, अगर 3 मंथ से पहले किए हो तो नो सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स आपको एक रिज्यूमे बना लेना है। रिज्यूमे बनाने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके, ठीक है, अपलोड कर देना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो कि मैंने बताया था वो स्टार्टिंग में ही दिखाया था वो अपलोड कर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइज आपका आ जाता है वोटर आईडी कार्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोटर आईडी कार्ड या कॉलेज आईडी कार्ड, सॉरी वोटर आईडी कार्ड मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज आईडी कार्ड, अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उसका कॉलेज आईडी कार्ड को स्कैन करके अपलोड कर देना। एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आधार कार्ड आपका होता है, ठीक है। डिजेबिलिटी वगैरह, अगर आपके पास डिजेबिलिटी का कोई इशू है, ठीक है तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। डिक्लेरेशन कंसेंट प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी के बारे में है तो यहाँ पे जस्ट आपको यस कर लेना है एंड आई एग्री पे चेक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी यस कर देना है एंड आई एग्री पे करना है, आई एग्री पे करना है, आई एग्री पे करना है, ठीक है, और जस्ट सबमिट कर देना है। एंड गाइज फिर उसके बाद असेसमेंट के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। एंड नाउ गाइज बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आपको चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, तो लाइक कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल स्ट्रीम BE BTech ME MTech MCA एंड MSc CSIT ओनली, ठीक है। तो गाइज अगर आप अदर ब्रांच से हो लाइक ME लाइक मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई मत करना, ठीक है। आपके पास डिग्री कोई भी हो चलेगा, ठीक है, बट इट शुड बी ओनली CSIT, ठीक है। तो CSIT से आप किए हो तो आप अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। एंड ईयर ऑफ पासिंग कब है, 2020 एंड 21, ठीक है। तो अगर आप 21 या 20 एंड 21 में पास आउट हुआ तो अप्लाई करना, 22 के लिए भी नहीं है, ठीक है। बैकलॉग, नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग, ठीक है। असेसमेंट के एप्लीकेशन के टाइम रहेगा चलेगा, ऑन बोर्डिंग के टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड गैप इन एजुकेशन की बात कर रहा तो मैक्सिमम 1 ईयर का गैप अलाउड है, बिकॉज कि 21 के लिए है तो 1 ईयर से ज़्यादा गैप अलाउड नहीं करते हैं लोग। अप्लाइड फॉर एक्सेंचर वगैरह यहाँ पे पढ़ लेना, इंटरव्यू प्रोसेस 3 मंथ्स, तो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। वक्त क्या, तो असेसमेंट डिटेल्स पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो असेसमेंट का प्रोसेस जो है, लेट मी क्लियर इट गाइज, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। तो असेसमेंट प्रोसेस में बेसिकली इफ़ यू एलिजिबल यू विल बी रिसीव एन इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट, आपको एक मेल आएगा, उसके थ्रू असेसमेंट होगा, ठीक है। नॉर्मली बेसिक चीज़ है। मॉक असेसमेंट की बात की जाए तो असेसमेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यू विल हैव अ 20 मिनट मॉक प्रैक्टिस, जिसमें एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जो कि रियल जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, असेसमेंट होने वाला है, उसी बेस्ड पे होगा। तो इससे आप अपना सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कंपेटेबल है कि नहीं उस पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए, ठीक है। एंड नाउ गाइज असेसमेंट 1 में आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, इस पर्टिकुलर असेसमेंट का नाम है, जिसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट लिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट में आपका कॉग्निटिव असेसमेंट में बेसिकली इंग्लिश एबिलिटी आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश एबिलिटी एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम आ जाएगा, एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये पर्टिकुलर ये आपका बेसिक सिलेबस हो गया, ठीक है। एंड टेक्निकल में आपका 40 मिनट होता है, जिसमें से कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस क्वेश्चन रहते हैं, एंड सूडो कोड रहता है, ठीक है, एंड फंडामेंटल नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है।
नाउ गाइस बात कर लेते हैं कॉग्निटिव के बारे में, ठीक है। तो ये सारा कुछ 5 टाइम दिया गया है। एंड नेक्स्ट सेकंड असेसमेंट, ठीक है। तो सेकंड असेसमेंट की बात कर ले तो सेकंड असेसमेंट में आपका कोडिंग असेसमेंट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, तो कोडिंग असेसमेंट में बेसिकली आपसे पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। कोडिंग असेसमेंट में आपका ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट 45 मिनट का असेसमेंट होता है, ठीक है। 45 मिनट का असेसमेंट, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन रहते हैं। और आप कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, सी यूज़ कर सकते हो, C++, .NET, जावा, पाइथन, इसमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर कोडिंग को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से 12 टेस्ट केस होते हैं। आपका अगर एटलीस्ट एक क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाता है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। और गाइज एक्सेंचर का ये है कि लाइक अगर लेट सपोज कि आपने असेसमेंट, पहला असेसमेंट आप क्लियर अगर पास कर जाते हो, ठीक है, असेसमेंट 1, तभी आपको सेकंड असेसमेंट के लिए प्रोसेस किया जाता है। अदरवाइज वहीं से आप एग्जिट कर जाते हो अगर आप नहीं क्लियर कर पाओगे तो। थिंग्स बिफोर यू मॉक टेस्ट, तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें, सॉरी मॉक टेस्ट के बारे में नहीं बताया, थिंग्स क्या क्या करना है। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। आप एग्ज़ाम का मेल आता है तो उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, तो आप वहाँ से भी सारा कुछ कर लेना, ठीक है। तो गाइज होप सो कि अगर आप 20 पास आउट या 21 पास आउट हो, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एनी जॉब, देन यू शुड अप्लाई फॉर इट, ओके। एंड गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट करते रहता हूँ और ऐसे ही पर्टिकुलर जॉब का अपडेट मैं वीडियो बनाते रहता हूँ एंड सपोर्ट भी करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।